प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 5वीं विषय हिंदी अध्याय 3 शेर और चित्रकार का उड़ान कार्य पुस्तिका का कार्य करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। कई साथियों और विद्यार्थियों की मांग है कि कक्षा 4 विषय हिंदी के उड़ान कार्य पुस्तिका के वीडियो बनाए जाएं। ये वीडियो आपकी सेवा में शीघ्र ही बनाए जाएंगे। अध्याय 3 शेर और चित्रकार। गतिविधि 1। ये एक चित्र दिया गया है। इस चित्र के आधार पर हमें कुछ रिक्त स्थान भरने हैं। रिक्त स्थान के लिए हमें विकल्प दिए गए हैं। इन विकल्पों में से हमें रिक्त स्थान भरने हैं। गतिविधि 1 का प्रश्न 1। चित्र में दिवाली का त्यौहार मनाया जा रहा है। गतिविधि 1 विकल्प 2। बच्चे बाजार से खिलौने खरीद रहे हैं। गतिविधि 1 का विकल्प 3। बच्चे बहुत खुश नजर आ रहे हैं। गतिविधि 1 विकल्प 4। आपके घर एवं आसपास पड़ोस में मनाए जाने वाले त्योहारों के नाम लिखिए। होली और रक्षाबंधन मनाए जाते हैं। गतिविधि 1 विकल्प 5। आपको कौन सा त्यौहार सबसे ज़्यादा पसंद है, उसके बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। दिवाली त्यौहार सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि यह बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व है। इस दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या नगरी पहुँचे थे। उस दिन सारी नगरी को प्रकाश के दियों से सजाया गया था। गतिविधि 1 विकल्प 6 या प्रश्न 6। दिवाली पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? घर के प्रवेश द्वार पर दीपक जलाने चाहिए। गणेश लक्ष्मी की पूजा के दौरान लाल वस्त्रों को धारण करना चाहिए। दिवाली का पूजन गाय के घी से करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? घर के प्रवेश द्वार और कहीं भी गंदगी नहीं करनी चाहिए। पूजा में सफ़ेद रंग के फूल का प्रयोग करना चाहिए। गरीब एवं ज़रूरतमंद को वस्त्र एवं मिठाई देनी चाहिए। गतिविधि 2 ये गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश से हमें कुछ प्रश्न छांटने हैं। गतिविधि 2 प्रश्न 1। जंगल में कौन सा पेड़ था? जंगल में नीम का पेड़ था। प्रश्न 2। जंगल में समझदारी के लिए कौन प्रसिद्ध था? जंगल में समझदारी के लिए गिद्ध प्रसिद्ध था। प्रश्न 3। कुछ जानवरों ने प्रतियोगिता में भाग लेने से क्यों मना किया गया? कुछ जानवरों ने प्रतियोगिता में भाग लेने से क्यों मना किया होगा कि उनके लिए अलग प्रतियोगिता का आयोजन होगा। प्रश्न 4। निम्न जानवरों ने कौन कौन सी प्रतियोगिता में भाग लिया होगा? बंदर, खरगोश, हिरण के लिए अलग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मछली के लिए भी अलग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। शेर के लिए खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रश्न 5। गद्यांश में आए संज्ञा शब्दों पर गोला लगाकर दिए गए स्थान पर लिखिए। गद्यांश में जंगल संज्ञा शब्द है। नीम है, गिद्ध है, शेर है, हिरण है, कछुए हैं, बंदर है, गिलहरी है, मछली है। ये सारी संज्ञाएं हैं। प्रश्न 6। गद्यांश में आए सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। उचित शब्दों सर्वनाम का इस्तेमाल करते हुए वाक्य
पूर्ण कीजिए। मैं वीरवार को बाजार जाऊंगा, यहाँ मैं सर्वनाम आएगा। यह मेरी पुस्तक है, यहाँ यह सर्वनाम आएगा। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम सर्वनाम आएगा। वह पढ़ने में बहुत तेज़ है, यहाँ वह सर्वनाम आएगा। ये मिठाइयाँ अच्छी है, यहाँ ये सर्वनाम आएगा। गतिविधि 3, ये एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश से हमें प्रश्न छांटने हैं। गद्यांश में आए सर्वनाम शब्दों को छांट कर लिखिए। वह, उनको, उसके, उसको, अपने। प्रश्न 2, राजू का व्यवहार कैसा लगा। राजू का व्यवहार अपने दोस्तों के साथ अच्छा नहीं था। आंखों का तारा मुहावरा वाक्य में आंखों का तारा मुहावरा कौन से वाक्य में प्रयोग हुआ है। पहले वाक्य में प्रयोग हुआ है। प्रश्न 4, धाड़ मारना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। चिल्ला चिल्ला कर रोना, माँ के मरने पर वह धाड़ मारकर रोने लगा। प्रश्न 5, अगर कोई आपकी खिल्ली उड़ाए तो आपको कैसा लगेगा। अगर मेरी कोई खिल्ली उड़ाए तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। प्रश्न 6, राजू के दोस्त वहाँ से 9-2-11 क्यों हो गए। उसका व्यवहार अपने दोस्तों के साथ अच्छा नहीं था, इसलिए राजू के दोस्त 9-2-11 हो गए। प्रश्न 7, आप अपने दोस्तों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। 3 पंक्तियों में लिखिए। मैं अपने दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ। अगर मैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करूँगा तो वे मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। गतिविधि 4, गतिविधि 4 में प्र उपसर्ग दिया गया है और उसके चारों ओर कुछ शब्द दिए गए हैं और प्र उपसर्ग से हमें नए शब्द बनाने हैं। उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग किसी शब्द के आरंभ में लगकर या शुरू में लगकर उसके अर्थ को बदल दे, उसे उपसर्ग कहते हैं। अब देखिए, ये प्र उपसर्ग है। इससे प्रचार बन गया शब्द, प्रवास बन गया, प्रयोग बन गया, प्रशांत बन गया, प्रलय बन गया, पर्यटन बन गया, प्रयास बन गया, प्रबल बन गया। गतिविधि 5, कहीं कहीं थैले को झोला बोलते हैं। आपके यहाँ निम्नलिखित के लिए बोले जाने वाले नाम लिखिए। मटका को घड़ा कहते हैं, रस्सी को जेवड़ी कहते हैं, खिड़की को दरीची कहते हैं, तालाब को पोखर कहते हैं, कप को मग या प्याला कहते हैं, दरवाजा को किवाड़ कहते हैं, दीवार को दीवाल कहते हैं। गतिविधि 6, भूतकाल जिससे बीते हुए समय का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। इसका उदाहरण, मैंने भोजन कर लिया। वर्तमान काल, जो समय अब चल रहा है उसको वर्तमान काल कहते हैं, मैं भोजन कर रहा हूँ। भविष्यत काल, आने वाले समय को भविष्यत काल कहते हैं, मैं भोजन करूँगा। गतिविधि 6 का प्रश्न 1, निम्न वाक्यों को पढ़कर काल का नाम लिखना है। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, इसमें वर्तमान काल का बोध है। मोहन दिल्ली जाएगा, इसमें भविष्यत काल का बोध है। अध्यापिका ने पाठ पढ़ाया, भूतकाल का बोध है। बच्चे खेलते हैं, वर्तमान काल का बोध है। 7 बजे तक दुकानें बंद हो चुकी थी, भूतकाल का बोध है। नाना जी कहानी सुना रहे थे, भूतकाल का बोध है। नीता गाना गा रही है, वर्तमान काल का बोध है। कल हम सर्कस देखने जाएंगे, भविष्यत काल का बोध है। गतिविधि 6 प्रश्न 2, दिए गए वाक्यों
को अन्य काल में लिखिए। ये भूतकाल है, ये वर्तमान काल है, ये भविष्यत काल है। यहाँ एक वाक्य दिया गया है, उसके बाद वाक्य कौन सा दिया गया है? मोहन बाजार गया। ये इसमें भूतकाल का बोध हो रहा है, तो हमें वर्तमान काल का वाक्य बनाना है, मोहन बाजार जा रहा है। भविष्यत काल का वाक्य बनाना है, मोहन बाजार जाएगा। अब यहाँ देखिए, भविष्यत काल का वाक्य दिया गया है, रचना दौड़ लगाएगी। तो हमें वर्तमान काल का वाक्य बनाना है, रचना दौड़ लगा रही है, ये वाक्य बन जाएगा। भूतकाल का रचना ने दौड़ लगाई, ये वाक्य बन जाएगा। अब देखिए, यहाँ भविष्यत काल का वाक्य दिया गया है, कनिका खाना खाएगी। तो हमें वर्तमान काल का वाक्य बनाना है, कनिका खाना खा रही है, वाक्य बन गया। भूतकाल का कनिका ने खाना खाया, ये वाक्य बन गया। अब हमें वर्तमान काल का वाक्य दिया है, मानवी गीत गा रही है। तो हमें भविष्यत काल का वाक्य बनाना है, मानवी गीत गाएगी। और भूतकाल का वाक्य बनाना है, मानवी ने गीत गाया। गतिविधि 7, ये गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश से हमें प्रश्न छांटने हैं। जंगल में परिवार के साथ कौन रहती थी? हिरनी रहती थी। हिरनी किससे डर गई? हिरनी शिकारी से डर गई। कहानी के अंत में शिकारी ने क्या किया? कहानी के अंत में शिकारी ने कभी शिकार न करने का फैसला किया। प्रश्न 4, नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य बनाइए। अचानक से हमें वाक्य बनाना है, मैं अचानक बीमार हो गया। इंतज़ार से वाक्य बनाना है, मोहन सोहन का इंतज़ार कर रहा है। परिवार से वाक्य बनाना है, मेरा परिवार गांव में रहता है। प्यार से वाक्य बनाना है, बच्चों को प्यार की ज़रूरत है।